जब मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है नीट की प्रिपरेशन डिरेल हो जाएगी। सो हाउ डू यू थिंक आई कैन मैनेज बोथ नीट एंड बोर्ड्स प्रिपरेशंस? देखिए, नीट और बोर्ड की प्रिपरेशन को मैनेज करना काफ़ी आसान भी है और मुश्किल भी है, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर। इस क्वेश्चन को हम दो पर्सपेक्टिव से समझते हैं। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और आप नीट 2026 देना चाहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत ये होती है कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा होता है और कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा होता है उसमें मिसमैच होता है। फिजिक्स का वहाँ पे एक चैप्टर 1 चल रहा है और यहाँ पे चैप्टर 3 चल रहा है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि दोनों चीज़ों को अलाइन कैसे करें। हालांकि बोर्ड और नीट के लिए जो सिलेबस है, जो लेवल है, जो पैटर्न है, वो मोरलेस सेम है। अगर आप अच्छे तरीके से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपकी नीट की तैयारी भी हो जाती है। सिर्फ आपको थोड़े से MCQs या PYQs की तैयारी करनी रहती है। अब डिपेंड करता है दूसरे केस में कि अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन फरवरी में शुरू होने वाले हैं, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि बोर्ड के एग्जाम्स फरवरी के लास्ट वीक में शुरू होंगे, तो जनवरी के अंदर और 15 फरवरी तक आप अपने 11th क्लास के सिलेबस को नीट के पर्सपेक्टिव से पूरी तरीके से तैयार कर लें। जब आप 10th ऑफ फरवरी के करीब जब बोर्ड के मोड में आते हैं तो NCERT को इतना डीपली अगर आप और इतना सीरियस, इतना थॉरली पढ़ते हैं तो साइमल्टेनियसली आपकी नीट की भी तैयारी होती चली जाती है। और 20th ऑफ फरवरी के बाद आई थिंक बायोलॉजी का पेपर शायद मार्च के लास्ट वीक में, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली आपको 45 डेज का टाइम मिलता है। तो उसके बाद फिर से आपको नीट के मोड में आना पड़ेगा, जिसमें आपको 11th का सिलेबस पहले तुरंत रिवाइज करना है और फिर कुछ मॉक टेस्ट देने हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है।